हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिसीज़ेस के बारे में कि डिसीज़ेस कितनी तरह की होती हैं और वो डिसीज़ेस होती किससे किससे हैं। और उसी के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे आज की वीडियो में, जो कि सीटेट, टेट, यूपी टेट, एचटेट सब में आते हैं। तो सबसे पहले डिसीज़ेस डिसीज़ेस क्या होती हैं? ये एक तरह की बीमारी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जिसकी वजह से हम खुद को वीक महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कुछ हुआ है, या तो हमें कोई डिसीज़ है जो या तो किसी कमी की वजह से हुई है, या किसी के कम्युनिकेशन में आने की वजह से हुई है, या किसी डिफिशियंसी या एलर्जी। तो इन्हीं की वजह से हम जब अनकंफर्टेबल या वीक फील करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अनहेल्दी हैं या हमें कोई डिसीज़ हो गई है। तो इसी के कुछ टाइप्स हैं कि कितनी सारी डिसीज़ेस जो होती हैं वो इन्हीं के अंडर आती हैं। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीज़, डिफिशियंसी डिसीज़ेस, एलर्जिक, वायरल, कोजेनिटल एंड बैक्टीरियल डिसीज़ेस। और कुछ प्रोटोजोआ से भी होती हैं, वो भी हो जाएंगी। तो जितनी भी डिसीज़ेस हैं वो इन्हीं की वजह से होती हैं। कुछ कम्युनिकेशन की वजह से होती हैं, जैसे हम किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो ये सारी डिसीज़ेस हमें किससे होती हैं? कम्युनिकेशन में आने से, यानी किसी के कॉन्टैक्ट्स में आने से। या तो वो हमें एयर, वाटर के थ्रू भी हो सकती है। अगर वो साफ़ पानी या साफ़ हवा नहीं है, उसमें अगर कुछ भी इन्फेक्शन है तो उससे हमें वो डिसीज़ हो सकती है। इसी तरह डिफिशियंसी, जो कि हमने विटामिन वाले में पढ़ा है कि जब हमें किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें कोई ना कोई डिसीज़ हो जाती है उससे रिलेटेड। जैसे विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, क्या? बेरी बेरी। सी की कमी से स्कर्वी, डी के रिकेट्स। तो इन सब की कमी से हमें ये सारी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। ऐसी एलर्जिक डिसीज़ का मतलब क्या होता है? एलर्जी, जब हमें किसी चीज़ से थोड़ा सा इरिटेशन फील होती है, हमें थोड़ा सा खांसी आने लग जाती है, तो हमें वो किसी चीज़ से हमें एलर्जी होती है। जैसे किसी किसी को किसी खाने की वजह से एलर्जी होती है तो उसकी वजह से उसको खांसी आने लग जाती है या तो दर्द होने लग जाता है। तो एक तरह से वो एलर्जी यानी इरिटेशन, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अस्थमा का। अस्थमा पेशेंट्स को तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, उनमें वो मेनली मतलब स्मोक से उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो यानी उनको उस चीज़ से एलर्जी होती है। वायरल डिसीज़, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो कोरोना ही है वायरल डिसीज़ का, जो कि हमें कांटेक्ट में आने से हो जाता है। या तो वायरस जो है, मतलब जैसे हवा पानी सब में है, तो वो अगर हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हमें वो डिसीज़ हो जाएगी। कोजेनिटल जो बाई बर्थ होती है, यानी जीन्स के द्वारा वो हमारे अंदर आ जाती है, उसको हम कहते हैं कोजेनिटल, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। क्या है? थैलेसीमिया। बैक्टीरियल डिसीज़, जो बैक्टीरिया के द्वारा हो जाती है। बैक्टीरिया जो वाटर, एयर इन सब में प्रेजेंट हैं, उसके द्वारा वो हमारी बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं, तो उसी से हमें वो डिसीज़ हो जाती है। जो कि जैसे डायरिया हो गया और वूपिंग कफ, लेप्रोसी। तो ये सब डिसीज़ेस हमारी बैक्टीरियल डिसीज़ेस हैं। तो इन्हीं को हम अलग अलग देख लेते हैं कि कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है। ये डिसीज़ हम में मेनली इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये जाती है। मतलब जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, मतलब उसको पहले से वो डिसीज़ जैसे हो रखी है, जैसे किसी को अगर जुकाम होती है, कॉमन कोल्ड, तो जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी हो जाती है। मतलब वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी कम्युनिकेशन में आने से या कांटेक्ट में आने से हमें वो हो जाती है।
द डिसीजेस कॉजिंग एजेंट और पैथोजन कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, यानी जो डिसीज़ है जो कि किसी एजेंट या पैथोजन के द्वारा ट्रांसमिट हो रही है, या तो वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में कैसे, जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो हमें ये सारी डिसीजेस हो जाती हैं, जिसमें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, लेप्रोसी, रिंगवर्म, गोनोरिया, साइफिलिस। तो ये सारी डिसीज़ हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाती हैं, जिसमें और भी क्या है, स्नीजिंग के द्वारा, कफिंग के द्वारा, जब हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएं जो खांस रहा है या वॉमिट कर रहा है, तो उससे भी हमें ये सारी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं कांटेक्ट में आने से। थ्रू कांटेक्ट ऑफ इंजरीज, जब हमें चोट लगती है तो हमें उससे टिटनेस का हमें इंजेक्शन लगता है, तो उससे भी हमें इस तरह की डिसीज़ हो जाती है। एनिमल के बाइट करने से हमें रेबिस हो जाता है। तो ये सारी क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, पर जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये हमें होती हैं। क्या, जब ये हम इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो हमें इस तरह की डिसीज़ेस हो जाती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब क्या होता है, जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें वो डिसीज़ हो जाती है, या तो वो डायरेक्टली होती है या तो वो इनडायरेक्टली हो जाती है। डायरेक्टली में कैसे, जब हम इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो हमें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, लेप्रोसी जैसी डिसीज़ेस हो जाती हैं। ऐसे ही जब कोई पर्सन अगर खांस रहा है या तो वॉमिट कर रहा है तो उससे भी हमें इन्फ्लुएंज़ा, डिप्थीरिया, कॉमन कोल्ड जैसी डिसीज़ेस हो जाती हैं। इसी तरह जब इनडायरेक्टली जो हमें डिसीज़ेस, इनडायरेक्टली कांटेक्ट में जो हमें डिसीज़ेस होती हैं, जैसे कि एड्स हो गया, तो ये डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, ये इनडायरेक्टली भी हो जाता है। डिफिशियंसी डिसीजेस, डिफिशियंसी मतलब जब हमें कोई कमी की वजह से कोई डिसीज़ हो जाती है, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम क्या कहते हैं, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम की जो डिसीज़ हो जाती है, जिसमें हमारी ग्रोथ नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, बेरी बेरी। ऐसे ही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया। विटामिन B2 की कमी से चिलियोसिस, क्या, चिलियोसिस, जिसमें क्या होती है, जो हमारी स्किन है वो फटने लग जाती है, यानी क्रैक्स आने लग जाते हैं, वो उसी को हम क्या कहते हैं, चिलियोसिस। विटामिन B6 की कमी से कन्वर्जन्स। विटामिन B12 की कमी से हेमोग्लोबिन की कमी, या हम जिसे एनीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ऐसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, क्या, रिकेट्स। इन सब चीज़ों को अगर हम खाएंगे तो उससे हमें वो डिसीज़ नहीं होगी। विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारी RBC या जो मस्कुलर वीकनेस, यानी मसल्स में वीकनेस महसूस होती है। विटामिन के की कमी से हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है उसका टाइम बढ़ जाता है। एलर्जिक डिसीज़ेस, एलर्जिक डिसीज़ेस जिसमें अस्थमा आ जाएगा, अस्थमा आ जाएगा। तो एलर्जिक डिसीज़ेस का मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है किसी ऐसे एजेंट या एलर्जेंस के लिए, तो उससे ही हम क्या कहते हैं, एलर्जी है हमें उस चीज़ से, यानी जो हमें इन्फ्लेमेशन यानी इरिटेशन फील हो उस चीज़ से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हमें उस चीज़ से एलर्जी है, हमें वो डिसीज़ है, एलर्जिक डिसीज़ है, जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि अस्थमा और हे फीवर, जैसे फॉरेन एजेंट्स इसमें कौन से हो जाएंगे, डस्ट, पॉलेंस, सर्टेन फूड्स, सेरम, सर्टेन ड्रग्स और फैब्रिक्स। जैसे हम कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो हमें थोड़ा सा इचिंग जैसे होती है, तो मतलब हमें उस चीज़ थोड़ा सा सेंसिटिव हमारी बॉडी हो जाती है उस चीज़ के लिए। ऐसी जब डस्ट हो तो जो अस्थमा पेशेंट, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि हमारी उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है जब वो किसी डस्ट या स्मोक वाले एरिया में होते हैं। तो
कोजेनिटल डिसीजेस का मतलब क्या होता है? जो डिसीज़ हमारा जीन्स के द्वारा हमारे अंदर आ जाएं, ये हमारी बाय बर्थ से ही प्रेजेंट होती हैं, जिसमें थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी डिसीजेस आ जाती हैं। ये कैसी होती हैं? इनहेरिटेबल होती हैं और जनरली कॉज्ड बाय जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, यानी ये जीन्स के द्वारा हमारे अंदर आ जाती हैं। बाय बर्थ से ही ये डिसीज़ प्रेजेंट होती है किसी भी पर्सन में। बैक्टीरियल डिसीजेस मेनली ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। कैसे होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमें नहीं दिखेंगे नेकेड आइज से। तो जो इनकी वजह से डिसीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियल डिसीज, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, कॉलेरा, लेप्रोसी, वूपिंग कफ, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, न्यूमोनिया। टाइफाइड में क्या होता है? इंटेस्टाइन मेनली इफेक्ट होती है। वायरल डिसीज़ जो कि वायरस की वजह से होती है उसको हम क्या कहते हैं? वायरल डिसीज़, जिसमें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रेबीज और इन्फ्लुएंजा जैसी डिसीज़ेस आ जाती हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि सीटेट में आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। रागी इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, जो रागी है, रागी एक तरह की क्या है? सीरियल क्रॉप है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। क्या होता है? कैल्शियम। विच रेस्पिरेटरी डिसीज इज एसोसिएटेड विद द एक्सेस ऑफ हिस्टामाइन? एक्सेस ऑफ हिस्टामाइन, हिस्टामाइन का कह सकते हैं एलर्जी, इरिटेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो तो क्या होगी? अस्थमा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। विच इज़ द डिसीज़ दैट डेवलप सिंस बर्थ? आपको तो बताया है कि जो बाय बर्थ डिसीज़ होती है वो कौन सी होती है? कम्युनिकेबल नहीं, एक्वायर्ड नहीं, कोजेनिटल, यानी जो जीन्स के द्वारा बॉडी में आ जाएं, बाय बर्थ जो प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? कोजेनिटल डिसीजेस। विच मॉस्किटो ट्रांसमिट्स मलेरिया? यानी मलेरिया किस मॉस्किटो के काटने से हमें होता है? मेल एनाफिलीज नहीं, फीमेल एनाफिलीज, मेल क्यूलेक्स या फीमेल क्यूलेक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? फीमेल एनाफिलीज। इस तरह जो डेंगू है वो किससे होता है? फीमेल एडीज। विच पैरासाइट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस? यानी कौन से पैरासाइट से स्लीपिंग सिकनेस होता है, यानी नींद नहीं आती जिसे? पहला प्लाज्मोडियम, इससे तो हमारा मलेरिया होता है, मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ डिसीज़ है, तो ये तो होगा नहीं। एंटामीबा हिस्टोरिका, ये जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। ट्रिपैनोसोमा, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रिपैनोसोमा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।